हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रहने वाला है। अगर हम लोग बात कर लें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह फिल अप द ब्लैंक्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स तक कंप्लीट है अपना। आज के क्लास में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर है, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उन सभी का आंसर हमें देना है। तो इसमें हम लोग अगर बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर ए कहता है व्हाट आर मिनरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है? व्हाट आर मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, इसको हमें डिफाइन करना है, इसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो हम लोग ए नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो क्या होगा? यूजफुल substances, substances, substances found in rock, useful substances found in rock form of crystal, crystal, in the form of crystal known as minerals, known as मिनरल्स। यानी कि वह यूजफुल सब्सटेंस जो कि रॉक के अंदर पाया जाता है क्राइस्टल के फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसे मिनरल्स बोलते हैं। यही हमारा ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। चलिए, अब हमारा ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बी नंबर कहता है हाउ आर जेमस्टोन्स यूज्ड इन ज्वेलरी। यानी कि जो जेमस्टोन्स होते हैं वह ज्वेलरी में कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो भी जेमस्टोन्स होते हैं वह ज्वेलरी में कैसे यूज किए जाते हैं। तो हम लोगों को पता ही है कि जेमस्टोन जो होता है उसे पहले डिजायर्ड शेप में काटा जाता है। ठीक है, और काटने के बाद जब जेमस्टोन हमें डिजायर्ड फॉर्म में मिल जाए तो उसको हम लोग पॉलिश के लिए भेजते हैं। जब वह पॉलिश हो जाता है तब वह जेमस्टोन जो होता है ज्वेलरी में यूज किया जाता है।
तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसको। बी नंबर का आंसर जेमस्टोन्स, GEMSTONES, जेमस्टोन्स आर यूज्ड इन JEWELLERY, gemstones are used in jewelry after cutting in desired desired shape and polishing, POLISHING, पॉलिशिंग। यानी कि जेमस्टोन्स को हम लोग ज्वेलरी में तब यूज करते हैं जब यह जेमस्टोन हमें डिजायर्ड शेप में कटा हुआ और पॉलिश करने के बाद हम लोग इसे ज्वेलरी में यूज करते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग सी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें क्या है, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट रॉक्स एंड वन यूज फॉर ईच ऑफ देम। यानी कि यहाँ पे रॉक्स का नाम लिखना है, जो चट्टान है उसका नाम लिखना है, और क्या करना है, उसका एक यूज लिखना है कि आखिर वह रॉक जो है क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एक करके मार्बल का नाम लिखेंगे और उसका यूज लिखेंगे। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन हमारा है, सी नंबर का हम लोग आंसर लिखते हैं। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक एंड देयर यूज। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मार्बल। मार्बल के बारे में, तो इट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। यह मार्बल जो है बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। क्लियर है, यह हमारा पहला रॉक हो गया। सेकेंड रॉक आ जाएगा हमारा ग्रेनाइट, GRANITE, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट जो है वह हमारा दूसरा रॉक है और इसका क्या यूज है, एक यूज इसका लिखना है। तो इट इज यूज्ड टू मेक फ्लोर्स। ग्रेनाइट का यूज जो है वह घरों में फर्श बनाने के लिए किया जाता है, फ्लोर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे घर में फ्लोर बनती है वह ग्रेनाइट की ही बनी होती है। थर्ड हमारा आ जाएगा, थर्ड क्या लिख दें, तो मार्बल स्लेट लिख देते हैं, स्लेट। ठीक है, तो स्लेट का क्या यूज है, तो इट इज यूज्ड टू मेक रूफ्स इन हिली एरियाज, इन हिली एरियाज। ठीक है, यह जो स्लेट है इसका यूज हिली एरिया में छत बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग फटाफट से यह सी नंबर नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ हमारा
थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन था, यह समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।